रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे मशहूर तिजारती मरकज़ जिसका नाम सेंटोरस है। सेंटोरस शॉपिंग मॉल के अंदर जो लड़की के साथ इज्तमाही ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ, उस वाक़े से मुतलिक कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर लाना चाहता हूँ। और अगर आप भी चाहती हैं कि ये तमाम हक़ाइक़ आप भी जानना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको बखूबी इल्म हो सके कि इस तरह के हक़ाइक़ के पीछे किस तरह के लोग मुलविस होते हैं। बज़ाहिर ये बताया जा रहा था कि शॉपिंग मॉल के अंदर एक खातून जिसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया गया, दो नौजवानों की जानिब से न सिर्फ थाना मारगला पुलिस ने असमत दरी के दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया, बल्कि दोनों मुलजमान को वहाँ से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। और दोनों मुलजमान को, जिनमें फैसल जलाल और सैयद हफीजुल्लाह शामिल हैं, और उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया गया। कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं, तो अपने व्लॉग के ज़रिए आपके गोश गुजार करूँगा, क्योंकि वे खातून ने इस सारे मामले में न सिर्फ औरत कार्ड का इस्तेमाल किया, बल्कि ये मामला जो है वो जिस तरह का दिखाया जा रहा था, हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स निकले हैं। क्योंकि इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा था कि खातून के साथ जो है वो असमत दरी के साथ साथ उस पर तशद्दुद किया गया, उसे संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। तो मैं अपने व्लॉग में ये बताना चाहता हूँ कि ये खातून माजरत के साथ किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती। और घराने का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मुकदमात की तफसीलात मुझ तक पहुँची हैं वो काफ़ी खौफनाक भी हैं और हैरान कुन भी। क्योंकि थाना मारगला में पहला मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, और इस मुकदमे में 2 मुलजमान जो है उन्हें नामजद किया गया। और मुकदमे के मतन के मुताबिक ये खातून, जिसका आबाई इलाका पाकपतन है और ये इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में रिहाइश पजीर है, और ये सोशल मीडिया पर इसकी जानिब से एक ऐड देखा गया और उसी ऐड के ज़रिए इसने राब्ता किया। और मुकदमे में मज़ीद ये कहा गया कि नौकरी का झांसा देकर दोनों मुलजमान ने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। लेकिन एक और जो FIR मुझ तक पहुंची है, जिसका नंबर है 1658-21, ये 2021 में एक मुकदमा इसी नोयत का दर्ज करवाया गया है, जिसकी ये कॉपी मेरे हाथ में है। ये 376 यानी असमत दरी की दफात के तहत ये मुकदमा जो वो दर्ज करवाया गया। और इस मुकदमे में सनाउल्लाह डोगर नामी जो शख्स है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इस शख्स ने शादी का झांसा देकर इसे ज्यादती का निशाना बनाया, और बाद ऐसा इसने वासिफ गफ्फार नामी जो शख्स था जिससे शादी कर ली थी। आगे चल के ये बताएंगे कि इन सारे मुकदमात में वासिफ गफ्फार का क्या ताल्लुक है। तो जनाब, ये खातून जो है इसने मजमूई तौर पर 2 चोरी के, जबकि 7 मुकदमात, जिसमें इस्लामाबाद के थाना मरगला का मुकदमा भी शामिल है, मजमूई तौर पर असमत दरी के 7 और चोरी समेत 9 मुकदमात इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज करवाए। और ये तमाम तफसीलात इस वक्त मेरे हाथ में है, जिनमें ये सारे मुकदमात इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ जो पंजाब पुलिस है उनकी कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक ही खातून ने एक ही थाने में, यानी थाना रायवेंड सिटी लाहौर में, ये तमाम मुकदमात जो वो दर्ज करवाए गए हैं। और साल 2021 में 3 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, और उसके साथ साल 2023 में 3 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, और रवां बरस यानी साल 2025 में भी 3 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। इस तरह इन मुकदमात की तादाद 9 है। 3 मुकदमात ऐसी हैं जिनमें ये खातून जो है वो बतौर गवाह शामिल हुई है, और 3 मुकदमात ऐसी हैं जिनमें ये मुतासरा खातून, जो थाना मरगला के मुकदमे की मुतासरा खातून है, इन्होंने बतौर मुद्दइया किरदार अदा किया है। जबकि 2 मुकदमात ऐसी हैं जिनमें ये बतौर मुतासरा फरीक शामिल हुई हैं। इनका जो सहूलतकार है, जिसका नाम वासिफ अब्दुल गफ्फार है, और तकरीबन 5 मुकदमात इन्होंने अपने वालिद को शामिल करके, यानी जो मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं उसमें जो वल्दियत लिखवाई गई है वो मोहम्मद अशरफ लिखवाई गई है, और 4 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें वासिफ अब्दुल गफ्फार को शामिल किया गया है। ये तमाम वो मुकदमात हैं जो पंजाब पुलिस के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये मुकदमात जो हैं वो असमत दरी और चोरी की दफात के तहत जो वो दर्ज करवाए गए हैं। और इसमें जो थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया है वो 375A का मुकदमा जो वो दर्ज किया गया है। अब पुलिस को ये तमाम शवाहिद सामने आने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मामला जिस तरह दिखाया जा रहा था कि किसी जगह शादी का झांसा देकर मुकदमात दर्ज करवाए गए, तो किसी जगह नौकरी का झांसा देकर जो है वो मुकदमात दर्ज करवाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ये तमाम मुकदमात की जो तफसीलात है ये मंजर आम पर आने के बाद इस्लामाबाद के थाना मारगला
में दर्ज किया गया जो मुकदमा था वो कानूनी तौर पर जो है वो अब उतना जो है वो मजबूत नहीं रहा। और यकीनन ये तमाम चीज़ें जो है जब अदालत में पेश होंगी और अदालत जो है ना सिर्फ इस खातून के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे सकती है बल्कि जो मुल्जमान है उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर हैरान कुन बात यह है कि मामूल के मुताबिक होने वाली जो चोरी, डकैती, राजनी और संगीन नोयत की जो वारदातें हैं उनके कई हफ्तों तक जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जब तक सिफारिश या पैसे का इस्तेमाल न किया जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते। लेकिन इस तरह के जो मुकदमात है वो फ़ौरन से अपने अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने के लिए फ़ौरन से न सिर्फ उनका इंदराज किया जाता है बल्कि मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात को, इन तमाम मुकदमात को, तमाम हकायक को सामने रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस खातून के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या इस खातून को टेस्ट केस के तौर पर लिया जाएगा इसके केस को, ताकि इस तरह की बहुत सारी ऐसी खवातीन जो पैसों के लालच के एवज इस तरह के बहुत सारे अफराद हैं जिनके गिर्द न सिर्फ घेरा तंग करती हैं बल्कि उन्हें संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें फंसा कर पैसे बटोरने में मुलविस हैं। तो यकीनन ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये तमाम मुकदमात की तफसीलात अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार की है। इस सारे मामले से जुड़ी हुई तमाम मालूमात और तफसीलात जो मुझ तक पहुँचती रहेंगी अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।